हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का गृह विज्ञान का सैम्पल पेपर बताने जा रहा हूँ। ये आपके मिड टर्म का सैम्पल पेपर है जो 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा टोटल 32 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। इसमें खंड का ख ग होगा। खंड का में आपके 1 से 14 तक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और खंड खा में आपके 15 से 21 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रश्न संख्या 22 से 25 तक 3 मार्क्स के होंगी। एंड खंड गा में आपके 26 से 30 तक 4 मार्क्स के होंगे और 31 से 32 तक 5 मार्क्स के होंगी। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका खंड का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक को विद्यालय पूर्व बच्चा क्यों कहा जाता है। तो पहला है औपचारिक शिक्षा शुरू होने के कारण, या वह ऐसे परिवेश में रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का होता है, या फुदक कर चलने की प्रगति के कारण, या जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है बच्चों, सामुदायिक रेडियो की प्रमुख विशेषता क्या है। विज्ञापनों के द्वारा आवाजित करना, यह अधिक निवेश की आवश्यकता, यह स्थानीय लोगों के द्वारा चलित व नियमित नियंत्रित, या घ हिंदी भाषा का अधिक उपयोग। नेक्स्ट है बच्चों, ऑपरेशन के तुरंत बाद तीव्र ज्वर में वमन या अतिसार की स्थिति में रोगी को कैसे आहार दिया जाता है, कैसा आहार दिया जाता है। उसके बाद सामान्य, तरल, तैयार, मृद आहार या नरम आहार। फोर्थ क्वेश्चन है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ की प्रक्रिया को किसने और किस वर्ष विकसित किया था। इस प्रक्रिया को निकोलस एपर्ट 1810 में, लुई पास्चर ने, या निकोलस एपर्ट ने, या किरण मजुमदार ने। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की विकास संचार का वह माध्यम है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न संचार विधियां तथा सामग्री जैसे बैठकों, पत्रों के लेख, पत्रक, भ्रमण, यात्रा और आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अभियान, मुद्रण माध्यम, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, या पत्रकारिता। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न संख्या 6 की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। नैतिक शिक्षा प्रदान करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयार करना, या औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। सेकंड क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग्य निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें वे स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। चिकित्सा खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, जैव सक्रिय यौगिक, पादप रसायन, या पोषण औषध। ठीक है। इस बच्चों 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिक उद्यमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। का सामाजिक उद्यमी नवप्रवर्तक और अपनी कंपनी के लिए लगातार काम करता है। खा कि सामाजिक उद्यमी अपनी कंपनी के आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, या सामाजिक उद्यमी आसान समाधानों की अपेक्षा रखते हैं, या सामाजिक उद्यमी कमजोर वंचित समूह के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 9 की जूनियर एवं बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी है। KARA, CARA, SOS, या ICDS। नेक्स्ट है बच्चों, पौष्टिकरण विधि का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, या विविधता के लिए, या पोषण मूल्य बढ़ाने के लिए, या स्वाद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बच्चों घा है 11वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में अनुमोदित परिरक्षित रंगों का अधिक उपयोग का उदाहरण कौन सा है। रासायनिक संकट, भौतिक संकट, खाद्य अपमिश्रण, या जैविक संकट। तो बच्चों 12 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच ये दे रखे हैं, देखिए इस तरीके से दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसमें सही मैचिंग बतानी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की किससे मैचिंग होगी, राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना की किससे होगी, ठीक है। और इसको जो सही हो उसमें से आपको इस पे निशान लगाने, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 2 कथन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए अभिकथन में लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना भी होगा इस योजना के बारे में। ये 20 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी।
कारण बोलता है कि सरकार के आरटीआई अधिनियम को लागू करने में सहायक है। तो ये कारण और सही व्याख्या करता है तो ए लगाना है, अगर नहीं करता है तो बी लगाना है। ठीक है, यदि आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है तो गा, और फिर अगर अभिकथन गलत है और कारण सही है तो गा। ठीक है, इसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन में लिखा है कि भोजन आधारित कार्य नीति संवेदनशील समूह के लिए अधिक फायदेमंद होती है, लाभदायक होता है। इन योजनाओं में अति मात्रा या अविशालता का खतरा नहीं होता। तो इसका कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपका खंड खा शुरू होता है। खंड खा में पहला क्वेश्चन है 15 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उद्देश्य बताने हैं आपको 2। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है बच्चों विश्व व्यापार संगठन की 2 विशेषता बताइए। 16वां क्वेश्चन है कि नीलिमा बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है और वे अपने कार्यस्थल पर उसे किन 2 आवश्यक प्रक्रिया कौशल का पालन करना चाहिए वो आपको बताना है। इसके बाद इस क्वेश्चन की चॉइस में दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि मनप्रीत निर्यात उद्यम की अपनी नौकरी से संतुष्ट है, व्यक्ति का कार्य के प्रति रवैये को क्या कहते हैं और यह किस प्रकार कार्य जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बच्चे 17 का 10 वर्षीय राजू को पुलिस ने जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ किस अधिनियम के तहत व्यवहार किया जाएगा ये आपको बताना है और इस अधिनियम की कुछ विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं भी आपको बतानी। ठीक है, इसे बच्चे चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि बहादुर की 13 साल की बेटी अपहरण के बाद मिल गई लेकिन उसका परिवार उसे रखने को तैयार नहीं है, उस सरकारी संस्था गृह के बारे में बताइए जो उसे आश्रय और देखभाल प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है बच्चों रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था। इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली किसी एक राष्ट्रीय एवं एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम लिखिए। नेक्स्ट बच्चों 19वां क्वेश्चन है शिशु केंद्र के बारे में बताते हुए कोई 2 बिंदु लिखिए। 20वां क्वेश्चन है बच्चों कि रोहिणी खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेयजल की थैली का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी, पानी की थैली का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, सरकार उसे क्या सहायता मिल सकती है इस काम को शुरू करने में। नेक्स्ट बच्चों 21वां क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक जीन प्याजी और वाइटगोत्स्की के सिद्धांत किस प्रकार अलग हैं वो बताना है। नेक्स्ट बच्चों 22वां कि एंथनी ने अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, वे जीविका के किन 3 साधनों का चयन कर सकता है वो आपको बताना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों 23वां है आधुनिक युग के खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि खाद्य संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर कोई 3 प्रकार के संसाधित खाद्य पदार्थ उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट बच्चों 24वें का कहा कि छुट्टी 12 माह की है, महीने की है, उसका सामाजिक विकास की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि कैथरीन 3 वर्ष की है तो इसके आयु के बच्चों की विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है बच्चों भारत में स्वास्थ्य सेवा के स्तर और उनके उदाहरण लिखने हैं। इसमें बच्चों खंड ग शुरू होता है आपका। खंड ग में बच्चों 26वां क्वेश्चन है कि विकास संचार पत्रकारिता का सिद्धांत है और व्यवहार निरंतर विकसित हो रहा है और आज ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग भी बन गया है। तो इसके देखते हुए बच्चों फर्स्ट बताना है कि विकास संचार सबसे आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक अपेक्षित विशेषता बताइए और विकास संचार के माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया और टेलीविजन की तुलना मतलब दोनों में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट बच्चों 27वां का जीविका का चयन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, निर्णय है। जुबेदा 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद जीविका के चयन को लेकर असमंजस में मतलब कंफ्यूज है वो, तो उसे अपना निर्णय लेते समय किन कारकों पर विचार करना चाहिए और जीविका और आजीविका में अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है ये 27वें का खा भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि पारंपरिक ज्ञान और कौशल पर आधारित व्यवसाय जो तेजी से अपना महत्व खो रहा है उनका पुनरुद्धार किया जाए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक व्यवसाय के कुछ उदाहरण बताइए। एंड परंपरागत व्यवसाय के पुनरुद्धार की कोई 4 तरीके भी लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 28वां क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का शेल्फ लाइफ के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। सेकेंड है इसका कि खाद्य पदार्थ के नष्ट करने वाली कोई मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से वो बताइए। नेक्स्ट बच्चों 29वें का फर्स्ट है कि नैदानिक पोषण और आहार से आप क्या समझते हैं। नैदानिक पोषण और आहार की कोई 3 महत्व लिखिए। 30 क्वेश्चन बच्चों की नकली व संदूषित खाद्य पदार्थ न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अपितु इनसे व्यापार और पर्यटन को भी नुकसान पहुंचता है। तो इससे पहला बताना है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली किन्हीं 2 प्रणालियों के पूरे नाम लिखिए। एंड खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने में खाद्य नियंत्रण प्रणाली की कोई 2 भूमिकाएं आपको बतानी है। 31 क्वेश्चन बच्चों अपने छोटे भाई की अति पोषण से होने वाली कोई 4 संभावित कुप्रभाव के आपको लक्षण लिखने हैं और उसे अति पोषण में के 3 कारण भी बताइए जिसे अति पोषण हुआ है और इससे दूर रहकर वे स्वयं को स्वस्थ रख सके। नेक्स्ट बच्चों 32वां क्वेश्चन है वृद्धजनों के संवेदनशील होने के किन्हीं 5 कारणों पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। और इसके बाद 24 में दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चों कि भारत में वृद्धजनों के लिए चलाए गए कोई 5 कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि वृद्धजनों के लिए कौन कौन से 5 कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ये था आपका पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।